ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव जो डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव नाम है। हम लोग आज भोपाल में 2 दिवसीय हमारा 14-15 फरवरी 2026 को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इसमें हम सभी हमारे राज्यों के लोग आए हैं, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मध्य प्रदेश के जिला ब्लॉक तहसील तक के पदाधिकारी आए। 2 दिन का हमारा सेशन हो रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन के नाम से। क्या विषय है अधिवेशन का? ओबीसी महासभा विगत 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं सामाजिक मूवमेंट में। हमारे मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं, जातिगत जनगणना है, धनदंती राजपाट में सभी वर्ग जातियों को समानता का अधिकार मिले, सरकारी प्राइवेट करण विभागों का जो किया जा रहा है उस पर रोक लगा, सरकारी विभागों को ना ख़त्म किया जाए। और अभी मध्य प्रदेश में जो 27% का मामला फंसा हुआ है, जनगणना का भी केंद्र सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन निकाला उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा। इन सारे विषयों को लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी ओबीसी जाति के लोगों को मिलकर हम लोग एक विचारधारा तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं और संगठन को नीचे तक ले जाना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा महेंद्र सिंह लोधी। क्या कहना चाहेंगे अधिवेशन के विषय में आप? देखिए, ये अधिवेशन जो हो रहा है जो हमारा 7वां अधिवेशन है और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस देश के अंदर पिछड़ों की गिनती अभी तक आज़ादी की बात नहीं हुई, ठीक है। और जिस कारण से हो ये रहा है कि अभी तक हमारी सिर्फ 3.7 ही हमारी भागीदारी इस देश के अंदर है। और ये चीज़ धीरे धीरे हमारा समाज अब जाग गया है और जान भी चुका है। तो अब हम सड़कों पर उतरने वाले हैं सत्ता के खिलाफ कि अगर हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है तो फिर हम एक उग्र आंदोलन, जो किसान आंदोलन हुआ था आपने देखा होगा, उससे भी बड़ा आंदोलन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 52% आबादी है हमारी, जो कि पहले मंडल कमीशन में ये हुआ है। अगर आज के समय पे अगर जनगणना हो जाती है तो हमारी संख्या 65% से ऊपर निकलेगी। तो हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं सिर्फ अब हम 2-3 महीने के लिए कि अगर आपने जल्द से जल्द कॉलम नहीं जोड़ा ओबीसी का तो हम फिर ईंट से ईंट बजाने के लिए दिल्ली कूच करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अब कोई और रास्ता बचता नहीं है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी 65% है भारत देश के अंदर और 65% लोग जब अपना कुछ इस देश में करना चाहते हैं तो उनको पेशाब छिड़का जाता है महिलाओं का उनके ऊपर, उनके मुड़ मुड़ाए जाते हैं, उनसे तलवे चटवाए जाते हैं। पिछड़े वर्ग के लोधी समाज के आदमी को मेला खिलाया जाता है इस देश में। काछी समाज की महिलाओं के साथ में जब रेप कर दिया जाता है 13 साल की बच्ची के साथ, तो ही दमोह ज़िले में रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। तब 150 किलोमीटर की सुखलाल कुशवाहा ने यात्रा की थी। अभी जब कांड हुआ तो महेंद्र सिंह जी जैसे लोगों के ऊपर, हमारे कई साथियों के ऊपर FIR दर्ज की गई। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ शासन और प्रशासन दोनों को, सरकार को और सरकार के चलाने वाले प्रशासन के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सुखलाल कुशवाहा के ऊपर 302 का मामला लगाया गया था। 32 महीने जेल में रहे और 32 महीने बाद जब जेल से रिहा हुए तो 14 महीने में विश्व का इतिहास रचा। 2 मुख्यमंत्रियों को हराया, कांग्रेस और भाजपा के, और लोकसभा की सीट सतना की छीन ली। तो ऐसा सरकार और प्रशासन के लोग ना करें कि ओबीसी अपने आप इकट्ठा हो जाए। मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा जुल्म करोगे हमारे लोगों के ऊपर उतने जल्दी समाज तैयार होगा, और उसी के लिए ये अधिवेशन आज किया जा रहा है। और हम कल ये तय कर देंगे कि मध्य प्रदेश में हम क्या स्थिति पैदा करेंगे। ये 2.5 साल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार जब चुनाव लड़ेगी हमारे लोगों से, तब उसको पता चलेगा कि ओबीसी महासभा क्या है। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष राय है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा का और जबलपुर संभाग का भारतीय किसान यूनियन का संभाग अध्यक्ष भी हूँ। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा का जो अधिवेशन आज भोपाल में हो रहा है, ये 7वां अधिवेशन है। और निश्चित तौर पे आज भोपाल में हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के हैं, संभाग के और जिला अध्यक्ष हैं। तो आज अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से पिछड़े वर्ग में, कहने के लिए तो ओबीसी से प्रधानमंत्री जी हैं श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, पिछड़े वर्ग से हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं श्री मोहन यादव जी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज 52% आबादी जो मध्य प्रदेश और देश की आधे से ज़्यादा है वो आज दर दर भटक रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली उसमें कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन आज जातिवार जनगणना के जब पूरे नियम लागू हो गए तो जाति का कलम छूट गया। आज जो विदेश संधि किसानों के विरोध में अमेरिका से हुई है, किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम भविष्य में क्या रणनीति यहाँ से तय करके कल हम निकलेंगे कि हम नेशनल रणनीति बना के रोड में उतरने का काम करेंगे अपने हक अधिकारों को लेकर के। राम सखा नापित
राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। ये ओबीसी जो महासभा का अधिवेशन है, ये विचार विमर्श के लिए था कि आखिर 52% आबादी को अपने ही देश में मानसिक रूप से गुलाम बना के क्यों रखा गया है और उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसा ही उदाहरण अमेरिका में मिलता है, जहाँ रंग भेद था। तो जब रंग भेद था तो अमेरिका बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब्राहम लिंकन ने वो भेदभाव दूर किया, डिग्निटी ऑफ लेबर ले आकर। हमारे देश में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे देश की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसके नाम पर हमारे देश के लोग गुलाम हैं और बहुसंख्यक आबादी गुलाम है। जिस देश की आधी आबादी गुलाम हो वो देश कभी तरक्की कर नहीं सकता। 2-4 लोग तरक्की कर सकते हैं। तो तानाशाह का नियम है, तानाशाह का नियम है कि सत्ता एक हाथ में और संपत्ति 2 हाथों में रखी जाए। ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है। हम उसके विकेंद्रीकरण के पक्ष में ये आंदोलन चलाने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में हम राष्ट्रीय जन आंदोलन चलाने के पक्ष में हैं। धन्यवाद। चुनाव लड़ने का अभी चुनाव तो लड़ने का नहीं, हम समाज को तैयार करेंगे, अपनी गैर राजनीतिक जो हमारी जड़ें हैं उनको मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारा सामाजिक जड़ें अभी कमज़ोर हैं, इसीलिए हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। उसको हम धीरे धीरे दूर करेंगे। मूर्ख तो हिंदुस्तान की सारी जनता को ही बनाया जा रहा है। नहीं, सारी जनता नहीं है, सारी जनता में ऐसा नहीं है। 3.5% जनता अगर देश के 80% सत्ता में है और 5% आबादी देश की सबसे शक्तिशाली कौम है, तो आप ये नहीं कह सकते सबके साथ अन्याय हो रहा। लेकिन पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है और पिछड़ों और अति पिछड़ों में बहुत दूरियां बनाई जा रही हैं। इसलिए हम उसको दूर करने आए हैं और अगर हमारी कभी सत्ता आई तो हम सर्व समाज के लिए भी काम करेंगे। ऐसा कोई नहीं कि जो जाति हमारे साथ हुई है उल्टा हम दूसरे के साथ करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी हैं। हम अन्याय न कर सहेंगे, न अन्याय होने देंगे। धन्यवाद। ये पहले मीडिया को मैं श्याम मीणा, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा सीहोर। क्या कहना चाहेंगे? अधिवेशन, विशाल अधिवेशन रखा गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य हमारी जो एक बड़ी आबादी 55% आबादी ओबीसी की जो है, उसके साथ लगातार लंबे समय से भारत की आज़ादी के बाद से लगा करके आज तक जिस तरह से छल होता आया है, उसके संबंध में राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। और बाकी बहुत सारी चीज़ों पर मंथन करना था कि हमें एक जन जागृति के रूप में ज़मीन पर जाकर के काम करना है। और सत्ता में जिस तरह से सत्ता लंबे समय से ओबीसी के साथ छल करती आई है, उसके संबंध में लोगों तक जन जागृति दिखानी है। अभी एक चीज़ और भी विषय आप लोगों ने देखा होगा कि यूजीसी को लेकर के भारत में जिनकी आबादी 3% है, उनको बड़े स्तर पर विरोधाभास आपने सुना होगा, सड़कों पर भी उतरे हैं लोग। और जो कि खुला चैलेंज है हमें एक बड़ी आबादी को, और उस बरसों से जो मलाई काटते आए हैं, बरसों से जो सत्तासीन होते आए हैं, वो आज हमें जब छोटा सा अधिकार सरकार ने देने की बात की, उसी में लेकर के वो सड़क पर उतरे हैं। इससे उनका चेहरा साफ हुआ है।